आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपको पता है कि हमने 9th क्लास की इंग्लिश मीडियम कंप्यूटर साइंस जो है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है। उसी सिलसिले का आज हमारा जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 21 है। व्हाट इज़ फर्स्ट कम्प्लीमेंट मेथड। इसमें आपने फ़र्स्ट कम्प्लीमेंट मेथड के बारे में जो है वो बताना है। इसका मेथड देखने से पहले कि कैसे हमने फ़र्स्ट कम्प्लीमेंट निकालना है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट कम्प्लीमेंट मेथड इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाइनरी नंबर्स इन डिजिटल सिस्टम। देखिए, डिजिटल सिस्टम में जो फर्स्ट कम्प्लीमेंट मेथड है इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और डिजिटल सिस्टम का आपको पता है कि कंप्यूटर्स में ही इस्तेमाल होता है। इन दिस मेथड अ नेगेटिव नंबर इज़ ऑब्टेन्ड। अब नेगेटिव नंबर जो है वो कैसे आप ऑब्टेन्ड करेंगे? बाय इन्वर्टिंग ऑल द बिट्स ऑफ अ पॉजिटिव बाइनरी नंबर। आप पॉजिटिव बाइनरी नंबर की तमाम बिट्स को इन्वर्ट कर देंगे, उल्ट कर देंगे। दिस मीन्स चेंजिंग ज़ीरोज़ टू वंस एंड वंस टू ज़ीरो। ऑन को ऑफ, ऑफ को ऑन, ज़ीरो को वन, वन को ज़ीरो आप कर देंगे। अब इसके स्टेप्स देख लें। राइट द पॉजिटिव बाइनरी नंबर लिखें, जैसे हमने लिखा 101। इन्वर्ट ऑल द बिट्स चेंज। अब इनको इन्वर्ट करें, 1 का 0, 0 का 1 और 1 का 0। ठीक है। द रिजल्टिंग बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट द नेगेटिव बाइनरी इन फर्स्ट कम्प्लीमेंट। ये फर्स्ट कम्प्लीमेंट के अंदर जो है ना, ये वाला ये हमारा नेगेटिव नंबर है। ठीक है। एग्जाम्पल देख लें। इन अ 4 बिट सिस्टम, एक 4 बिट सिस्टम है और ये 4 बिट सिस्टम, 8 बिट सिस्टम, इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी लास्ट लेक्चर में। एक 4 बिट सिस्टम है जी। 4 बिट सिस्टम की ना कुछ रेंज होगी और इसका प्रॉपर हमने एक जो है वो मेथड बताया था, 2 की पावर 4 माइनस 1 वाला, आपको याद होगा। मतलब वहाँ तक डिजिट्स जो हैं वो इस सिस्टम में आ सकते हैं। अब एक 4 बिट सिस्टम है और डेसिमल नंबर है हमारे पास +5। और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ना बाइनरी में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 0101। बाय इन्वर्टिंग ऑल द बिट्स ऑफ, अब 0101 की बिट्स को जब इन्वर्ट किया तो ये हमारे पास आ गई 1010। देयरफॉर 1010 रिप्रेजेंट -5 इन फर्स्ट कम्प्लीमेंट मेथड। क्लियर है? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आपने जस्ट बिट्स जो है उनको इन्वर्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द सेकंड कम्प्लीमेंट मेथड। हाउ इज़ द सेकंड कम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर ऑब्टेन्ड। देखें, ऊपर जो हमने फर्स्ट कम्प्लीमेंट लिया था वो ये आया है। तो इसी फर्स्ट कम्प्लीमेंट के अंदर अगर हम एक प्लस कर देते हैं तो ये जो आंसर आएगा हमारे पास वो सेकंड कम्प्लीमेंट मेथड में होगा। लेकिन हम जो है वो इसको थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं जी कि क्या कह रहे हैं वो हमसे। द सेकंड कम्प्लीमेंट मेथड इज़ यूज टू रिप्रेजेंट नेगेटिव बाइनरी नंबर्स इन कंप्यूटर्स। अच्छा जी, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव बाइनरी नंबर्स को कंप्यूटर्स में। टू फाइंड द सेकंड कम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर, आप क्या करेंगे? फाइंड द फर्स्ट कम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक है। बाय इन्वर्टिंग ऑल द बिट्स, फिर ऐड 1 टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में ना आप क्या करेंगे? 1 जो है उसको ऐड कर देंगे। सिंपल। इसका -5 का हमने जो लिया था, टू फाइंड सेकंड कम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर है -5, इसका हमने सेकंड कम्प्लीमेंट लेना है। अब देखिए, जब हमने फर्स्ट कम्प्लीमेंट की बात की थी उसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की बात की थी, लेकिन सेकंड कम्प्लीमेंट जो है ये सिर्फ नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और वैसे आप सोचें भी तो देखें ना, फर्स्ट कम्प्लीमेंट का ही में ही हम 1 ऐड करके उसका सेकंड कम्प्लीमेंट बना रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है ये फर्स्ट कम्प्लीमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? सेकंड माइनस नंबर को। ठीक है। तो इस तरह से फिर जो ये है नेगेटिव नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा। 8 बिट बाइनरी नंबर है। फॉलो दिस स्टेप्स। आप क्या करेंगे? इस डेसिमल नंबर को जो है 8 बिट बाइनरी नंबर के ज़रिए आपने जब कन्वर्ट किया तो ये आ गया। और 8 बिट बाइनरी नंबर में ये 0101, ये तो हमारे पास 5 था ना, तो बाकी के 4 ज़ीरो है ना, वो हमने 8 बिट बनाने के लिए जो है वो लगाए हैं। ठीक है। अच्छा जी,
इन्वर्ट ऑल द बिट्स ऑफ द बाइनरी नंबर, इसकी सारी बिट्स को आप इन्वर्ट करेंगे, ऐसे आ जाएंगी आपके पास। अब जो इन्वर्ट की गई बिट्स है ना, उनके अंदर 1 जो है ऐड किया, तो ये आंसर हमारे पास आ गया सेकंड कम्प्लीमेंट में। हाउ टू फाइंड मिनिमम इंटीजर वैल्यू। अब आप मिनिमम इंटीजर वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपने देखना है। टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू फॉर एन 8 बिट साइंड इंटीजर है। 8 बिट साइंड इंटीजर में आपने सबसे मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, उसका मेथड है जी, टर्न ऑन द साइन बिट ऑफ ऑल अदर बिट्स। आप क्या करेंगे, टर्न ऑन करेंगे साइन बिट को और दूसरी भी तमाम बिट्स को आपने ऑन कर देना है, तो ये नंबर आ जाएगा हमारे पास 8 टाइम 1, ठीक है, क्योंकि 8 बिट साइंड इंटीजर की बात कर रहे हैं ना, तो ये 8 टाइम 1 आ गया हमारे पास, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट बिट। अब जो फर्स्ट बिट है ना, इसको साइन बिट के तौर पे, जो फर्स्ट बिट है ना बच्चों, इसको हम किस लिए छोड़ेंगे, साइन बिट के लिए। ये जो फर्स्ट बिट है ये रिज़र्व कर ली कि ये हमारी साइन बिट है, इससे हमें पता चलेगा कि ये हमारा नेगेटिव नंबर है। एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट बिट साइन बिट, टेक द सेकंड कम्प्लीमेंट ऑफ ऑल अदर बिट्स। बाकी जितनी बिट्स हैं इनका क्या करेंगे, सेकंड कम्प्लीमेंट लेंगे, और उसका मेथड आपको अभी अभी बताया है। द रिज़ल्ट विल बी, इसका रिज़ल्ट होगा ये, विच इज़ इक्वल टू द, और अब इसको अगर हम करके देखेंगे ना डेसिमल में, तो ये 128 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे जो है अब देखते हैं, दस द मिनिमम वैल्यू इन 8 बिट 1 बाइट साइंड इंटीजर इज़ -28। 128 है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -28, ठीक है, मीन्स -2 की पावर 7, -2 की पावर 7। The minimum integer value can be computed using the formula -2 रेस की पावर n-1 है। ये देखिए जी, ये फार्मूला है, ये वाला, ठीक है। क्या लिखा हुआ ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ना, ये थोड़ा सा ब्लर है। -2 रेस की पावर n-1, ये फार्मूला है मिनिमम इंटीजर वैल्यू को निकालने का। या फिर वो सिंपल मेथड है जो आपने देखा, 8 बिट बाइनरी नंबर है तो सारी बिट्स को ऑन करेंगे। तो अब फर्स्ट बिट जो है, लेफ़्ट मोस्ट बिट जो है, उसको रखेंगे साइन बिट के लिए रिज़र्व, बाकी सारी बिट्स को आप क्या करेंगे, उनका फर्स्ट कम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है, और सेकंड कम्प्लीमेंट सॉरी लेंगे, और जो भी नंबर हमारे पास आएगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। और क्योंकि वो जो है पॉजिटिव नंबर जो है वो बड़ा होगा, तो उसी का उस नंबर के साथ जो है ना, हम माइनस लगा के तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा मिनिमम जो है वो मिनिमम नंबर है इंटीजर्स में, ठीक है। और उसका फार्मूला जो है आप लगा के डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। -2 की 2 रेस की पावर n-1 है आपके पास। अगर 1 बाइट या 8 बिट साइंड इंटीजर है तो मिनिमम वैल्यू जो है -2 की पावर 7 से निकालें तो -128। और अगर 2 बाइट मतलब 16 बिट साइंड इंटीजर है तो मिनिमम वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। इसी तरह से 4 बाइट या 32 बिट साइंड इंटीजर नंबर है तो उसकी वैल्यू मिनिमम आपके पास ये आ जाएगी। तो आप इस फार्मूला से डायरेक्ट जो है वो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस। बच्चों ये हमने पहले, आप इनके बारे में जानते भी होंगे, तो ये हमने पहले किए हुए हैं, तो इसलिए जो है इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस इंक्लूड, इसमें एडिशन आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा। और दीज ऑपरेशंस आर सिमिलर टू डेसिमल के जो ऑपरेशंस हम करते हैं ना, माइनस जमा वगैरह, उसी के जैसे हैं, लेकिन इसमें हमने बाइनरी रूल्स को फॉलो करना होता है। बाइनरी एडिशन क्या है जी, इसमें 0 0 0 होगा, 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0 के बराबर होगा। क्योंकि 1 1 हो जाता है हमारे पास 2, तो 2 को जब हम बाइनरी में देखते हैं तो 2 1s are 2, बाकी क्या बचा 0, तो ये 0 हम लेते हैं, ठीक है, और 1 जो है वो आगे कैरी में चला जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि 1 1 किसके बराबर हो गया जी, 0 के बराबर हो गया। इन बाइनरी एडिशन 2 बाइनरी डिजिट्स आर एडिड, 2 बाइनरी डिजिट्स को हम ऐड करते हैं। इफ़ द सम ऑफ 2 बिट्स इज़ 2, अगर 2 बिट्स का सम 2 है,
इट इज़ डिवाइडेड बाय 2 रिजल्टिंग इन अ रिमाइंडर एंड क्वेश्चन आएगा। द रिमाइंडर इज़ रिटन एज एन आंसर एंड क्वेश्चन इज़ शिफ्टेड एज कैरी टू द नेक्स्ट हायर बिट। ठीक है, मतलब जैसे हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं आम डेसिमल में, वही मेथड है, सिर्फ यहाँ पे फ़र्क आ रहा है कि इसमें 1 1 0 के बराबर होगा। ये कुछ एग्जांपल्स बाइनरी एडिशन की दी हुई हैं उन्होंने। जैसे 101 है और 110 है, तो इसको ऐड करेंगे 101 011 और 1110। ठीक है, ये देखिए 10 उन्होंने पूरा लिखा क्योंकि नेक्स्ट नंबर नहीं था कैरी लेके जाने के लिए, तो इसलिए हमने यहीं पे लिख दिया। 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1 और 1 + 1 किसके बराबर हो गया? 0 के। कैरी क्या है? 1, ऊपर कैरी 0 था। इसी तरह से ये एग्जांपल भी देख लें और ये भी देख लें। ये सारी एडिशन की हैं, ये सारी आप खुद देखेंगे। उसके बाद जी हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। इन कंप्यूटर्स बाइनरी सब्ट्रैक्शन इज़ परफॉर्मिंग यूजिंग द सेकंड कम्प्लीमेंट मेथड। अब सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम्स में सेकंड कम्प्लीमेंट मेथड के ज़रिए जो है वो सब्ट्रैक्शन का जो है प्रोसेस वो किया जाता है। द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड टू सब्ट्रैक्ट वन नंबर फ्रॉम अनदर नंबर। देख लें जी। फाइंड द सेकंड कम्प्लीमेंट ऑफ दिस सब्ट्रैक्ट जो है उसका आप क्या लेंगे? सेकंड कम्प्लीमेंट, मतलब जिस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, ऐड द माइन्यूट लार्ज नंबर आप क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे एंड द सेकंड कम्प्लीमेंट ऑफ दी सब्ट्रैक्ट का आप क्या करेंगे? सेकंड कम्प्लीमेंट ले लेंगे। डिस्कार्ड द लास्ट कैरी बिट जो है आपने उसको क्या कर देना है? डिस्कार्ड कर देना है। अच्छा जी, माइन्यूट जैसे हमारे पास हमने सब्ट्रैक्ट करना है 6 फ्रॉम 9। 6 को निकालना है किससे? 9 से। ठीक है, 6 को निकालना है 9 से। 6 को निकालना है आपने 9 से। तो माइन्यूट क्या आपका हो जाएगा? 9 और सब्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? 6। मतलब इस नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से करना है, जिसमें से करना है वो माइन्यूट है और जिसको करना है वो सब्ट्रैक्ट है। अब इन नंबर्स को जब बाइनरी में कन्वर्ट किया ना, तो ये आ गया 9 और ये आ गया 6 हमारे पास। तब आप क्या करेंगे? फाइंड सेकंड कम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्रैक्ट। अब ये जो सब्ट्रैक्ट है ना हमारे पास, इसका हमने सेकंड कम्प्लीमेंट लिया, तो आपको पता है हमने इन्वर्ट करनी है सारी बिट्स। ये 0 1 1 0 जो है, इसको जब इन्वर्ट किया तो 1 0 0 1 आ गया, फिर उसके अंदर 1 जमा किया, तो ये हमारे पास सेकंड कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब क्या करना है जी? ऐड द माइन्यूट इस नंबर को एंड द सेकंड कम्प्लीमेंट ऑफ द सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट का जो सेकंड कम्प्लीमेंट लिया है ना उसको, इन दोनों को जमा करेंगे। ठीक है, ये सेकंड कम्प्लीमेंट है हमारे पास और ये माइन्यूट है, इन दोनों को प्लस किया तो ये आंसर आ गया हमारे पास। बहुत आसान है, थोड़ा सा आपने इसको ज़रा समझ लेना है गौर से। अच्छा जी, जैसा कि आपने देखा कि लास्ट जो कैरी बिट है ना उसको हमने इग्नोर करना है, तो फाइनल रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास इस तरह से आएगा। 0 0 1 1 बेस 2 किसके बराबर है? 3 बेस 10 के। मतलब डेसिमल में 3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। और 9 - 6 आपको पता है 3 ही होता है। अब मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसे होगी जी? द प्रिंसिपल्स ऑफ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सिमिलर हैं डेसिमल मल्टीप्लिकेशन के। कुछ रूल्स हैं इसके, जैसे 0 0 0 होगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आपको पता है यही मेथड है डेसिमल में भी। अब ये स्टेप्स कुछ देख रहे हैं। मल्टीप्लाई बाइनरी नंबर्स। राइट डाउन द बाइनरी नंबर को लिखें, अलाइनिंग दैम बाय द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, राइट मोस्ट बिट के साथ ही मल्टीप्लाई ईच बिट ऑफ द सेकंड नंबर बाय ईच बिट ऑफ द फर्स्ट नंबर। अब मल्टीप्लाई ईच बिट ऑफ द सेकंड नंबर की हर बिट को आपने फर्स्ट नंबर की हर बिट के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। सिमिलर टू द मल्टीप्लिकेशन मेथड इन डेसिमल में भी ऐसे ही होता है। शिफ्ट द पार्शियल रिजल्ट्स 1 प्लेस टू द लेफ्ट फॉर ईच न्यू रो के लिए आपने क्या करना है? एक स्टेप जो है वो आगे आगे शिफ्ट होते जाना है। जैसे ये देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड रो, ऐड ऑल द पार्शियल रिजल्ट्स टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट। फिर सारे नंबर्स को आपने जमा करना है फाइनल रिजल्ट के लिए। 101 था, देखिए 101 को 10 से जब मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले ये 0 उठाना है, ये वाला, और इसको ऊपर वाले
हर डिजिट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। 0 1 0 0 0 0 0 1 0, 3 टाइम 0 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने एक स्टेप आगे मूव करना है, तो फर्स्ट डिजिट के नीचे हमने क्रॉस लगा लिया ताकि जो है वो डिजिट्स हमारे रिजल्टिंग जो हैं आगे जाएं। अब इस वन को ऊपर हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सेम 1 0 1 ही आ जाएगा। ठीक है, जब इसको प्लस किया तो ये 1 0 1 0 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो 1 0 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 किसके बराबर है? 1 0 1 0 के। सेम वही मेथड है डेसिमल वाला। आगे आपने ये एग्जांपल्स जो हैं ये देखनी है, खुद ही देखनी है। बाइनरी डिवीजन पे आ जाएं जी। इन बाइनरी डिवीजन वन बाइनरी नंबर इज़ डिवाइडेड बाय अनदर बाइनरी नंबर। एक बाइनरी नंबर को दूसरे से हम डिवाइड करते हैं। द नंबर बीइंग डिवाइडेड इज़ कॉल्ड द डिविडेंड। अब जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो डिविडेंड है, वाइल द नंबर दैट डिवाइड्स इट, और जो डिवाइड कर रहा है वो क्या है? डिवाइज़र है। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं जो आपको पहले ना पता हो, वही डेसिमल वाला मेथड है। वी obtained द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। द प्रिंसिपल्स ऑफ बाइनरी डिवीजन आर सिमिलर टू दोज ऑफ डेसिमल के हिसाब से ही है। कंपेयर करेंगे आप नंबर्स को। कंपेयर द डिवाइज़र विद द करंट पोर्शन ऑफ द डिविडेंड के करंट पोर्शन के साथ आपने डिवाइज़र को कंपेयर किया। ठीक है, मतलब लिखा जो भी लिखना था। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट द डिवाइज़र फ्रॉम द डिविडेंड पोर्शन इफ द डिवाइज़र इज़ लेस देन और इक्वल टू द डिविडेंड, अदरवाइज राइट 0 इन द क्वोशिएंट। अगर तो वो लेस देन है या उसके इक्वल है तो आपको करेंगे, अदरवाइज़ आप क्या करेंगे? 0 लिख देंगे क्वोशिएंट में। शिफ्ट डाउन द नेक्स्ट बाइनरी डिजिट को शिफ्ट करेंगे फ्रॉम द डिविडेंड टू द रिमाइंडर। रिपीट द प्रोसेस। सिंपल आ जाएंगे। ये 1 1 0 0 है हमारे पास, इसको हमने करना है डिवाइड 1 0 के साथ। तो 1 0 जो है उसको 1 टाइम ही हम लिखेंगे, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करके। तो क्या करेंगे? 1 टाइम लिखा तो 1 0 आ गया। जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास 1 आंसर आया। ये 1 1 तो देखें ख़त्म हो गया ना, तो 1 में से 0 बाकी 1, ये वाला 0 नीचे ले आए तो 1 0 हो गया। 1 0 तो हमारे पास आया था, तो ये -1 0, तो बाकी क्या है हमारे पास? सिंपल 0 ही है। ठीक है, तो ऊपर आंसर देख लें, ये 0 पर शिफ्ट हो जाएगा तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। सिंपल जैसे डेसिमल में करते हैं ना आप डिवाइड, ये वही सारा मेथड है। तो आपने इस एग्जांपल को भी देख लेना है। उसके बाद आ जाएं इनकोडिंग पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, डिफाइन इनकोडिंग स्कीम के बारे में आपने बताना है। नेम कॉमन टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम्स के बारे में आपने बताना है कंप्यूटर सिस्टम में। इनकोडिंग स्कीम क्या चीज़ है? अ मेथड और सेट ऑफ रूल्स है यूज़ टू कन्वर्ट डाटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। डाटा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है डिफरेंट रूल्स को फॉलो करते हुए। इसको क्या बोलते हैं? इनकोडिंग स्कीम। टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम्स आर यूज टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस इन अ फॉर्मेट दैट कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। अब देखें, टेक्स्ट वगैरह को या सिंबल्स को आप क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। किस लैंग्वेज में आपने करना है? जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर सिस्टम समझ ले। अब कुछ जो है हमारे पास टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम्स मौजूद हैं, जिसमें आस्की है, एक्सटेंडेड आस्की है और यूनिकोड है। डिस्क्राइब आस्की इनकोडिंग स्कीम को आपने डिस्क्राइब करना है। आस्की स्टैंड्स फॉर है जी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये है क्या जी? इट इज़ अ कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है। कैरेक्टर्स को आपने क्या करना है? कन्वर्ट करना है। यूज टू रिप्रेजेंट डाटा इन कंप्यूटर्स एंड अदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए सिस्टम को यूज़ किया जाता है। ये करता क्या है? ये कैरेक्टर्स को कन्वर्ट कर देता है। आस्की इज़ अ 7-बिट इनकोडिंग स्कीम है जी, इसलिए 128 कैरेक्टर्स जो हैं रिप्रेजेंट इन दिस कोडिंग स्कीम में 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ईच अल्फ़ाबेट नंबर और सिंबल इज़ गिवन आ यूनिक कोड नंबर बिटवीन 0 एंड 27। 0 और 27 के दरमियान आपने जो क्या करने होते हैं? कोड देने होते हैं, हर अल्फ़ाबेट को और डिजिट को भी। ये टेबल है, इस टेबल को आपने ध्यान से देख लेना है। ठीक है, ये टेबल जो है ये आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए। अब देखिए, इसमें जैसे कैपिटल ए है ना, उसकी वैल्यू 65 है। अगर हम स्मॉल ए देखें तो उसकी वैल्यू, उसका कोड क्या है? आस्की कोड 97 है। इस तरह से आपने इन सब को देख लेना है। ए से मतलब कैपिटल लेटर्स को देख लेना पहले, ये वाला कहाँ से शुरू हो रहे हैं, फिर आपको याद रहेगा।
ये 49 से शुरू हो रहा है और जी तक जाते जाते 90 तक आ रहा है। ठीक है, इसी तरह स्मॉल लेटर्स जो हैं उनको देख लें, ये 4 लेटर्स इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, फिर डिजिट्स को देख लें आप, कि कैरेक्टर्स देख लें कि इसमें 1 0 to 9 है, तो उनके ये वाले कोड है आस्की, सॉरी ये वाले कोड है। ठीक है, इस तरह से आपका काफ़ी जो है वो कम हो जाएगा। और जब आप ये कर लेंगे, ठीक है, तो फिर बाकी सिंबल्स वगैरह रह जाएंगे, आप फिर उनको याद करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, उनको देखेंगे 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। नोट डैट देर इज़ अ डिफरेंट आस्की कोड फॉर अपर केस लेटर के लिए डिफरेंट है और लोअर केस के लिए डिफरेंट है। आस्की कोड ऑफ अ कैरेक्टर इज़ कन्वर्टेड इनटू अ बाइनरी फ्रॉम द स्टोर फ्रॉम, अच्छा जी, बाइनरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाएगा टू स्टोर इनसाइड द कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस। जैसे अगर आपने इक्वल साइन दिया है तो उसको कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए वो 61 कोड जो है वो यूज़ करेगा। ठीक है, इन द अबव आस्की कोड टेबल द डेसिमल वैल्यू एज आस्की कोड इज़ गिवन फॉर द कोरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर और सिंबल के लिए उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं। द डेसिमल वैल्यू और आस्की कोड इज़ कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म टू स्टोर एंड प्रोसेस दैम इन कंप्यूटर। लेकिन इनको किस में कन्वर्ट किया जाता है? बाइनरी में, अगर आपने सिस्टम में इसको सेव करना है तो। अब आस्की कोड फॉर द अपर केस लेटर P इज़ 80, आस्की कोड फॉर द लेटर A इज़ 97। आस्की कोड पाकिस्तान लिखने की कोशिश कर रहे हैं ना, कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, और इस तरह से ये हर डिजिट का कोड देख लेना आपने। इसी तरह से ये देखिए, T के लिए ये है, A के लिए ये है और N के लिए ये है, तो ये आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब इसी तरह से पाकिस्तान लिखें और उनके कोरेस्पॉन्डिंग जो कोड्स हैं वो लिख लें। ब्रीफली डिस्क्राइब एक्सटेंडेड आस्की इनकोडिंग स्कीम क्या है जी? एक्सटेंडेड आस्की इज़ एन 8 बिट, वो क्या थी? 7 बिट थी, ये 8 बिट है। इट इज़ एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ 7 बिट आस्की का ये एक्सटेंडेड वर्जन है। इन एक्सटेंडेड आस्की 256 कैरेक्टर्स जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं। उसमें कितने थे? 128। द फर्स्ट 128 कैरेक्टर्स आर सिमिलर टू द स्टैंडर्ड आस्की। जो सिंपल आस्की है ना, 128 कैरेक्टर्स वही वाले हैं और दूसरे चेंज होंगे। द एडिशनल सिंबल्स एंड अदर कैरेक्टर्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दी एक्सटेंडेड आस्की में भी। आस्की में मज़ीद जो है वो भी कोड्स मौजूद होंगे। उसके बाद आ गया हमारे पास यूनिकोड। यूनिकोड क्या चीज़ है? यूनिकोड इज़ यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है। यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड यूज्ड वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में यूज़ होता है। इट इज़ डिज़ाइंड टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। ये तमाम लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारे सिंबल्स को करता है एंड ग्राफिक कैरेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। यूज्ड इन दी वर्ड्स राइटिंग सिस्टम में जो यूज़ होते हैं। यूनिकोड कैन रिप्रेजेंट ओवर अ मिलियन कैरेक्टर थ्रू डिफरेंट इनकोडिंग फॉर्मेट्स को यूज़ करते हुए ये मिलियन कैरेक्टर्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे इसके अंदर हमारे पास UTF-8 है, UTF-16 है, UTF-32 है। UTF स्टैंड्स फॉर क्या है? यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। क्लियर है? यूनिकोड में क्या हमने पढ़ा? ये भी एक यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है, वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है उनको यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे सिंबल्स को यूज़ करता है, इवन के ग्राफिक कैरेक्टर्स को भी यूज़ करता है और मिलियन ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं उनको ये इनकोड कर सकता है। और इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, जैसे UTF-8 है, UTF-16 है और UTF-32 है। UTF का उन्होंने बता दिया, वो स्टैंड्स फॉर है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। UTF-8 क्या चीज़ है जी? UTF-8 इज़ वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर। वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम है। वेरिएबल लेंथ है इसमें, मतलब कि लेंथ इसमें वेरी करेगी। हम ये नहीं कह सकते कि ये 8 बिट है, ये 16 बिट है। ये वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम है। दिस मीन्स दैट अ डिफरेंट नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम 1 to 4 कैन बी यूज्ड इन दिस इनकोडिंग स्कीम में डिफरेंट जो है वो नंबर ऑफ बाइट्स यूज़ होंगे इन दिस इनकोडिंग स्कीम टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर को। अगर आपने रिप्रेजेंट करना है, UTF-8 इज़ कंपैटिबल विद द ओल्डर आस्की जो थी ना, आस्की सिंपल इनकोडिंग स्कीम, उसके साथ सिमिलर है। ठीक है, मीनिंग इट कैन अंडरस्टैंड एंड यूज़ द
अदर ओल्डर आस्की इनकोडिंग स्कीम को ये समझती है। देयरफॉर इफ वी हैव अ टेक्स्ट फाइल प्रिपेयर्ड इन आस्की में अगर कोई फ़ाइल प्रिपेयर की हुई है ना तो ये उसको क्या करेगी, अंडरस्टैंड कर लेगी। इसकी एग्जांपल UTF-8 द लेटर ए इज़ रिप्रेजेंटेड एज, इसमें लेटर ए को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बाइनरी फॉर्मेट में लेटर ए ये है और ये क्या करेगा, 8 बिट्स ऑफ मेमोरी लेगा। एग्जाम्पल 2 UTF उर्दू लेटर बे है हमारे पास, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, बाइनरी फॉर्मेट में इसके बराबर होगा, ठीक है। एंड इट टेक्स 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी ये लेगा। UTF-16 आल्सो वेरिएबल लेंथ, ये भी वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम है। इन दिस इनकोडिंग स्कीम अ कैरेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड यूजिंग आइदर 2 बाइट्स और 4 बाइट्स को यूज़ करके कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइक UTF-8 इट इज़ नॉट कंपैटिबल, ये आस्की से कंपैटिबल नहीं है, मतलब आस्की में बनाई गई फ़ाइल को ये अंडरस्टैंड नहीं करेगी। UTF-16 द लेटर ए इज़ इक्वल टू, ये देखिए इसके बराबर है इन बाइनरी एंड इक्वल टू 65 इन डेसिमल, डेसिमल में ये 65 के बराबर है, इसलिए ये कितनी बाइट्स लेगी मेमोरी की, 2 बाइट्स लेगी। एग्जाम्पल इसके देख रहे हैं, UTF-16 द उर्दू लेटर बे है हमारे पास, ये इसके इक्वल है, इट टेक्स 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी, ये भी 2 बाइट्स लेगा मेमोरी की। UTF-32 ये फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम है। पहले जो हमने UTF-8 और 16 देखे हैं ना, वो वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम्स थी, ये फिक्स लेंथ कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम्स है। इन दिस इनकोडिंग स्कीम एवरी कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग 4 बाइट्स को यूज़ करते हुए हर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इनकोडिंग स्कीम इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत आसान है, बट इट रिक्वायर्स मोर स्पेस ऑफ मेमोरी, लेकिन इसको मेमोरी ज़्यादा चाहिए। UTF-32 द लेटर ए इज़ रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी एज, देखेंगे इतना लंबा डाटा, इट टेक्स 4 बाइट्स इन मेमोरी, मेमोरी में कितनी बाइट्स लेगी, 4 लेगी। दोनों का कंपैरिजन देख लें, आस्की क्या है 7 बिट है और यूनिकोड यूजेस ये डिफरेंट इनकोडिंग फॉर्मेट्स को यूज़ करती है, जैसे UTF-8 है, 16 है, 32 है, डैट यूज़ 1 to 4 बाइट्स टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर, और ये कितनी ले रहा है, 7 बिट्स मीन्स 1 बाइट। आस्की कैन रिप्रेजेंट 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, यूनिकोड रिप्रेजेंट ओवर 1 मिलियन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। आस्की इज़ मेनली यूज टू प्रेजेंट इंग्लिश लेटर्स को प्रेजेंट करती है, डिजिट्स को और बेसिक सिंबल्स को, जबकि जो यूनिकोड है इज़ यूज टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, वेरियस सिंबल्स को, राइटिंग सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड जो भी है इन सब को रिप्रेजेंट करती है। हाउ डू कंप्यूटर स्टोर इमेज, ऑडियो एंड वीडियो फाइल को किस तरह से कंप्यूटर स्टोर करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्टोर इमेज, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स इन डिजिटल फॉर्म में। सिंपल सी बात है, सिस्टम तो डाटा को स्टोर करते ही डिजिटल फॉर्म में है। इट मीन्स दैट दे आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1 दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। स्टोरेज डिवाइसेस को देख लें, कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस टू स्टोर इमेज, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स कौन कौन सी हैं। हार्ड डिस्क है सबसे पहले तो, इट यूजेस मल्टीपल डिस्क एंड हैज़ अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इसकी होती है। सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD आजकल बड़ी मशहूर है जी, इट यूजेस फ्लैश मेमोरी को यूज़ करती है एंड हैज़ फास्टर एक्सेस टाइम एंड बेटर परफॉर्मेंस है। क्लाउड स्टोरेज की बात करें तो ये ऑनलाइन स्टोरेज है हमारे पास, दैट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू स्टोर फाइल्स ऑन द रिमोट सर्वर्स पे आप स्टोर कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप कहीं पे भी हों, आप आराम से इन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, हाउ इज़ डाटा साइज़ मैयर्ड। डाटा साइज़ कैसे मैयर किया जाता है जी। डाटा साइज़ इज़ मैयर्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। डाटा साइज़ को हम मैयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइट्स एंड देयर मल्टीपल्स। अ बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे पास फॉर मैयरिंग डाटा, डाटा को मैयर करने के लिए। और बिट आपको पता है, या 0 होगी या 1 होगी। अ बाइट विच कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स होती हैं 1 बाइट के अंदर, इज़ द बेसिक यूनिट है जिसको हम डाटा मैयरिंग के लिए यूज़ करते हैं। द मल्टीपल्स ऑफ बाइट्स आर एज फॉलोज। देखिए जी, बाइट का आपको पता चल गया 8 बिट्स होती हैं। अगर 1024 बाइट्स हैं तो ये किसके बराबर होगा, 1 किलो बाइट के। अब 1024 किलो बाइट्स हो गए हैं तो ये किसके बराबर होगा, 1 मेगाबाइट के।
अब 1024 मेगाबाइट्स हैं तो ये बराबर हो जाएगा 1 गीगाबाइट के। अब 1024 गीगाबाइट्स हैं तो ये 1 टेराबाइट के। इस तरह से 1024 टेराबाइट्स हैं तो ये 1 पीटाबाइट्स के, और 1024 पीटाबाइट्स हैं तो ये 1 एक्साबाइट के, और इस तरह से 1024 एक्साबाइट्स हैं तो ये 1 जीटाबाइट के, और 1024 जीटाबाइट्स हैं तो ये 1 योटाबाइट के। ठीक है, ये मेजरिंग जो है हमारे पास मेजरमेंट के स्केल आप कह लें, तो इनको आपने देखना है। ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आप जो आज मैंने आपको पढ़ाया है इसका टेस्ट लेंगे मुझे अच्छा सा, और इसको प्रिपेयर करने के लिए मैं 2 दिन दूंगी आपको, क्योंकि ये वाला लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, क्योंकि काफ़ी जो है वो दिनों बाद आ रहा है, इस वजह से। तो आपने इसको अच्छे से रेडी कर लेना है जी। आज के लिए इतना ही, प्रिपेयर कीजिएगा अच्छे से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।